सबको नमस्कार। आपकी न्यूज का 764th एपिसोड है 12th अप्रैल 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in Indian politics. AAP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance. AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies. Please follow on platform X न्यूज आपके @news AAPKE और and also please follow our YouTube channel AKN TV India। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ये बोला कि 2 दिन पहले दिल्ली में पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड था 5462 मेगावाट्स। तभी चल के कई सारे घंटा तक कई सारे जगहों में और रात में भी वो पावर चला गया था। लेकिन जो दिल्ली का पिछले साल का पीक डिमांड था 8500 मेगावाट्स, अभी 5400 में ही ये हालत है, तो 8500 जब आने से क्या होने वाला है, तो ये पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो बीजेपी को ये दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को और गवर्नेंस को चलाना नहीं आता है। एक यहाँ वीडियो बाहर आया था जिसमें लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्कूल के सामने, वो लोग बोल रहे हैं कि मनीष सिसोदिया बहुत अच्छा था, उन्होंने उनका टेन्योर में कोई भी प्राइवेट स्कूल में फीस नहीं बढ़ने दिया। तो फिर पूछ रहे थे क्या वही ठीक था क्या? डेफिनेटली वही ठीक था, हमने गलती किया। हमने ये इसलिए वोट किया था कि अरविंद केजरीवाल हमेशा बोलता था या एपी का लीडर्स की एलजी हमको काम नहीं करने दे रहे, हम इसलिए हमने सोचा कि अगर बीजेपी को दे दें तो एलजी काम करने देगा। लेकिन हमारा ये कहना है कि इन लोगों का एक गलती ये हो गया, कुछ लोगों का, कि उन्होंने बोला कि एलजी काम नहीं करने दे रहे, एलजी बीजेपी का है, बीजेपी लाने से शायद काम हो जाएगा, अच्छा अनइंटरप्टेड हो जाएगा। लेकिन जो मिनिमम काम जो एपी ने किया है वो भी अभी बीजेपी वाले नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली में एक गहरा साजिश चल रहा है बीजेपी के और एजुकेशन माफिया के दोनों का बीच में। इसके बारे में हम कुछ दिनों से बता रहे हैं, फिर ये वीडियो में आप और डिटेल देख सकते हैं। कुछ दिन पहले रेखा गुप्ता जी ने बताया था, सड़क पे आके ऑफिशियल्स को बोल रहे थे कि ये पूरा गंदगी है, पोस्टर्स हैं दिल्ली के अंदर, ये सब निकालना, उसको साफ रखना दीवारों को, ऐसा उन्होंने प्रवचन दिया था। लेकिन अभी देखा जाए तो वो मैडम रेखा गुप्ता जी का ही कई सारे पोस्टर्स पूरा दिल्ली में दिख रहे हैं। कुछ दिन पहले कई करोड़ों रुपया एक जज का घर से आग लगा हुआ, बर्न हुआ दिखाई दिया था, लेकिन ईडी उनका घर में नहीं पहुंची, कोई एक्शन ईडी ने नहीं लिया। और ऊपर से ये जो खबर है उसको 5 दिन तक दबाया गया। फिर ये जब न्यूज आया था बाहर तो उनको डिनाई करने लगा कि हम यहाँ हमारा नहीं है, कुछ नहीं हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो वीडियो को कंफर्म किया था कि ये सही है, ये वीडियो जो भी है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट वो न्यूज को दबाने का बहुत कोशिश किया। फिर वो जब मीडिया भी उनको क्वेश्चन नहीं किया सही ढंग से। अभी आप इसको कंपेयर कीजिए, आम आदमी पार्टी का लीडर्स अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, इनका अगर केस के ऊपर अगर आप देखेंगे, इनका कोई भी नेता के घर से, ऑफिस से एक नया पैसे का जब्त नहीं हुआ है। फिर भी आपने देखा है जैसा कि ईडी और सीबीआई इतना एक्टिवली उनको अरेस्ट किया है, ये है इतना ग्लेरिंग फर्क है। गवर्नमेंट खुद ही करप्ट है। हरियाणा का एनफोर्समेंट ऑफिसर है, वो खुद ही एनफोर्समेंट करता है। उनके घर से उनके पास
घर से नहीं, उनके पास 4 केजी का हेरोइन मिला है, चिट्टा मिला है, और ये अमृतसर में मिला है। लेकिन वो आदमी हरियाणा गवर्नमेंट में एनफोर्समेंट में काम करता है। चंद्रविहार पटपटगंज असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका टैंकर्स वापस दिखने लगेगा तकरीबन 9-10 साल के बाद, 12 साल भी बोल सकते। तो पिछले कुछ दिन से वो टैंकर्स आ रहे थे, और क्योंकि वहाँ का जो पानी है और गटर का पानी आ रहा था पीने का पानी के साथ, तो ये प्रॉब्लम पिछले 10 साल से तो नहीं था, ऐसा कंडीशन कभी नहीं था। अभी फिर से आपको टैंकर्स दिखने लगे हैं। ये गुजरात का एक न्यूज है। इसमें होता क्या है, गांव में जो आशा वर्कर्स रहते हैं उनका काम है गांव का लोगों का, बच्चों का स्वास्थ्य के लिए काम करना। वो लोग क्या करते हैं, कोई सीरियसली बीमार आदमी जो मरने वाला है उसका जो डिटेल्स एक गैंग को देते हैं, ये फ्रॉड गैंग जाके वो आदमी के ऊपर फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के इंश्योरेंस ले लेते हैं। इसमें इंश्योरेंस का भी लोग शामिल होते हैं। इसमें कई लाखों रुपए का ये लोग डेथ इंश्योरेंस वाला लेते हैं। कुछ ईएमआई ये गैंग पे करते हैं। तब यह आदमी मर जाएगा तो उसका जो इंश्योरेंस पॉलिसी यही लोग जिन्होंने लिया था उन्होंने क्लेम करते हैं। और इसमें मैं जैसा बोला कि बैंक वाले, सर्वेयर सभी चीज मिले हुए हैं। ये है माफ कीजिए मैं गुजरात बोला था, लेकिन ये संबल डिस्ट्रिक्ट यूपी में ये गैंग पकड़ा गया था। तो 25 लोग पकड़े गए थे। ये लेकिन ये लोग गुजरात से असम तक हर जगह ऑपरेट कर रहा है। यहाँ एक वीडियो में इतना खतरनाक चीज दिखा है। वहां एक भगवा कपड़ा पहन के जो हिंदू जो टाइप का वो आदमी कुछ बड़ा सा चाकू जैसा चीज लेके एक सीआरपीएफ और ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स टाइप का लोगों को, पुलिस लोगों को के साथ नाच रहा है, और वो पुलिस वाला भी इनके साथ नाच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग टैक्स देते हैं, वो टैक्स से ये लोगों को हम लोग पुलिस लोगों को, सीआरपीएफ को, बड़े बड़े जो आर्मी अटैच जो पुलिस लोगों को हम पालते हैं। फिर वो लोग जो है एक तरह का जो धर्म है इन लोगों के साथ नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, क्योंकि वो इलीगल है। जैसे एक बड़ा बड़ा ये जो तलवार लेके घूमना, वो भी एक रिलीजियस प्रोसेशन में, जैसा रामनवमी का है, अभी एक हनुमान जयंती का भी एक प्रोसेशन निकल रहा है। ऐसे कितने सारे प्रोसेशन हर त्योहार में लोग निकाल के ये सब नाटक कर रहे हैं। ये वीडियो में दिखाई दे रहे कई सारे महिला सर के ऊपर पानी का घड़ा लेके चल रहे हैं बहुत गर्मी में। ये 15 किलोमीटर चलते हैं पानी के लिए, पीने का पानी लाने। 15 किलोमीटर बहुत होता है। ये गुजरात का ट्राइबल महिलाओं का ये हालत है। और गुजरात में आपको मालूम है वहां तो अमृत काल चल रहा है कई साल। पंजाब का समाचार इस प्रकार है। आपको याद है कि कुछ साल पहले मनीष सिसोदिया ने पंजाब में, जब आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट नहीं था, कांग्रेस का था, उन्होंने पंजाब दौरा करके वहां का एक गवर्नमेंट स्कूल्स को बताया था। तो अभी वही स्कूल, जो स्कूल के बारे में वीडियो डाला था मनीष सिसोदिया, उसी स्कूल को अभी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ बनाया गया है। ये बहुत खुशखबरी है। बरनाला में एक बुजुर्ग लोगों के लिए ओल्ड एज होम बनाया गया है। इसका कॉस्ट था 8.21 करोड़, और ये टापा टाउन बरनाला डिस्ट्रिक्ट में उसका इनॉग्रेशन हुआ है। इसके अंदर डॉक्टर बलजीत कौर जो मिनिस्टर ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने किया था ये फैसिलिटी को इनॉग्रेशन। उसमें एपी संगरूर का एमपी गुरमीत सिंह मीत है भी थे। ये 3 स्टोरीड शेल्टर था, शेल्टर है।
इसमें डॉर्मेटरी है, खाना है, पूरा फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटीज है, डे केयर है, लाइब्रेरी है, गेम रूम है। इसमें 14 स्टाफ मेंबर्स हैं और इसका कैपेसिटी 72 बेड्स है। दिरबार कॉन्स्टिट्यूंसी में चीमा साहब ने एक स्कूल प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है, हरपाल सिंह चीमा। इसका खर्चा आएगा 1.09 करोड़। 3 गवर्नमेंट स्कूल्स को डेवलप किया जा रहा है। तो ये शिक्षा क्रांति इनिशिएटिव के तहत 20,000 किलोमीटर का लिंक रोड डेवलप किया जा रहा है। इसमें 4,000 करोड़ का खर्चा आएगा। पंजाब की बात है ये। तो ये मॉडल जो है बरनाला, फरीदकोट, नवांशहर और पठानकोट ये जगह में ये रोड का काम शुरू हो जाएगा और इसके अंदर 225 करोड़ खर्च किया जाएगा। रोड रिपेयर किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन किया जाएगा और लिंक रोड 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बनाया जाएगा। पिछले लोकसभा इलेक्शन के टाइम में गुजरात में आम आदमी पार्टी ने एक कांग्रेस लीडरशिप के साथ डिस्कस करके डिसाइड किए थे। तो विसावदार सीट जो अभी आम आदमी पार्टी लड़ रहा है वहां कांग्रेस लड़ेगी नहीं। तो इन वाव असेंबली और पेटा उस इलेक्शंस में भी लोकल लीडर्स के साथ डिस्कशन चल रहे हैं। तो हम लोगों का पूरा यकीन है कि कांग्रेस गुजरात पार्टी जो है वो अपना वादा निभाएगी। ये विसावदार में आपका जानकारी के लिए आम आदमी पार्टी जीती थी। पहले एमएलए आम आदमी पार्टी का था, फिर उन्होंने जाके बीजेपी में ज्वाइन किया। तो वहां बाई इलेक्शन होने वाला है और वहां ईसुदान गढ़वी खड़ा हो रहा है। मोदी जी जो वादा करते हैं उसको कोई एक को भी वो फुलफिल नहीं करते हैं। तो इसलिए उनको इंडिया का लोग एक जुमला किंग बोल के एक टाइटल दिया है। वो किस लिए दिए हैं, क्या क्या वादा है उन्होंने खुद ही अपना मुंह से जो बोला, जो नहीं हुआ, हम ये वीडियो में विस्तार में बताएंगे, आप देख सकते। अभी न्यूज दैट मैटर्स में आते हैं। मध्य प्रदेश में देवरा डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी ने बता रहा था कि मेरा वाइफ मेरे को छोड़ के चली गई, अब बच्चे को भी लेके चली गई अपना गांव, क्योंकि ये गांव में पानी का बहुत कमी है। ये डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट की बात है। यहाँ इतने सारे पानी का कमी है। तो उन्होंने हस्बैंड ने बोला था कि मेरे वाइफ मेरे को छोड़ के अपना मायके चली गई बच्चों को लेके। वैसा हालत है मध्य प्रदेश में। नरेंद्र नाम बहुत मशहूर है आजकल। एक नरेंद्र विक्रमादित्य यादव बोल के है। वो मैं यूके का डॉक्टर हूँ और मैं फलाना ठिमका हूँ बोल के उन्होंने ऑपरेशन करने लगा आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर। और वो हार्ट ऑपरेशन करके फर्जी डॉक्टर वो 7 लोगों को मार दिया है ऑपरेशन टेबल पे या बाद में। ये फेक डॉक्टर को अरेस्ट किया गया है। मध्य प्रदेश में और एक दुख भरी कहानी है। मध्य प्रदेश में 4,000 लड़कियां मिसिंग हैं। ये लोग जो है उसमें से उसके बावजूद 1,000 लड़के भी मिसिंग है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो मध्य प्रदेश में बीजेपी का गवर्नमेंट जो वहां का स्टेट में भी कई साल से चल रहा, ये हालत है। ये पुलिस रिकॉर्ड्स बता रहे हैं। ये सिस्टम में इतना फ्रॉड हो गया है। एक आदमी का तनख्वाह है 12,000 महीने में। वो रहता है कहाँ, कोई बहुत ही गरीब वाला जगह में। ये है सबरकांता जो तालुका है वहां रहता है। इधार तालुका सबरकांता डिस्ट्रिक्ट में। तो इनको एक इनकम टैक्स वाले ने नोटिस दिया है कि तुम 36 करोड़ का इनकम टैक्स पे करो बोल। ये सिस्टम ऐसा चलता है इंडिया में। एक अजीबो गरीब चीज हो रहा है आजकल। एक मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में डोंबिवली सोसाइटी है जो मुंबई में। वहां एक औरत जो है अपना एक छोटी सी बच्चे को अपना गोद में लेके जा रही थी
सोसाइटी के अंदर, दैट इज जो अपार्टमेंट्स बिल्डिंग रहते वहां। और उन्होंने एक वहाँ ग्रुप ऑफ मेन एंड वुमेन है। आपको मालूम है इंडिया में ऑफिसेस में हो या कहीं भी हो, लोग जमा हो जाते हैं सिर्फ डोर के सामने। डोर के आने जाने वालों को तकलीफ होता है। वहां वैसे खड़े थे कुछ लोग, तो ये लड़की ने, ये महिला ने बोला था एक्सक्यूज मी बोल के बोली थी, क्योंकि उसके गोद में एक बच्चा था उनके साथ। तो उसके वजह से उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज किया गया है। देखिए क्या हालत है आजकल इंडिया का। एक्सक्यूज मी बोलने के लिए एक एफआईआर दर्ज हुआ है विष्णु नगर पुलिस स्टेशन। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक एक्सपार्टे एड इंटरम रिलीफ दिया है HUL, दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर को, क्योंकि ये HUL का नाम से उनका जो टूथपेस्ट है पेप्सोडेंट और क्लोजअप, ये चीज दूसरा फर्जी वाले बना रहे हैं। तो आप जब टूथपेस्ट खरीदने जाते हो तो आप देख लो कि ये हिंदुस्तान लेवर का है कि या दूसरों का है। ये भी एक मुंबई का ही न्यूज़ है, जहां क्राइम ब्रांच ने इलीगल कंस्ट्रक्शंस के बारे में बता रहा था। ये कोस्टल रेगुलेशन जोन, नो डेवलपमेंट जोन, ये जो मलाड का मड एरिया में उन्होंने ये पता किया कि उसमें 363 बंगलोज हैं, उसमें से 207 इलीगल है। आप देखिए कितना करप्शन चलता है। ये बृहन महाराष्ट्र, ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हालत है, करप्शन। ये भी मुंबई का ही न्यूज़ है। मुंबई में कई सारे मिनिस्टर्स को और सीनियर मिनिस्टर्स को उन लोगों को आईपैड दिया गया है, लेकिन उनमें से कई लोगों को वो चलाना नहीं आता। हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत ही क्या बताऊं, क्लेवर स्टेटमेंट दिया है। बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट दिया, आप उसको जरूर पसंद करेंगे। उन्होंने ये बताया बंगाल में, वो जब ममता जो दीदी है, वो चीफ मिनिस्टर, उनको आप अगर निकालेंगे बाहर, तब आपका इनफिल्ट्रेशन, जो लोग आ रहे हैं बाहर से बांग्लादेश वगैरह से, वो रुक जाएगा। इलीगल इमिग्रेशन बंद हो जाएगा अगर आप ममता बनर्जी को आप पद से हटा देंगे। इससे ज्यादा क्लेवर और इंटेलिजेंट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, और शायद कुछ लोग मानते भी होंगे। MSME के एक मिनिस्टर है, तो उन्होंने बताया था कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्शन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है कम हो गया है, लेकिन कितना कम हुआ हम आपको बताएंगे। 15 साल का जो अनएम्प्लॉयमेंट, 15 साल में बहुत ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 4.9% से 5% हो गया था, तो जाके 4.3 से 4.2% हुआ है रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट। इतना मतलब 0.1% कुछ कम हुआ है। लेकिन आपको मैं चेतावनी दूं कि कोई भी फिगर्स गवर्नमेंट का आप यकीन नहीं कर सकते। फार्म सेक्टर का GDP बढ़ाने का बहुत जरूरी है। ये गडकरी ने एक केस बनाया था, एग्रीकल्चर सेक्टर में 22% ऑफ GDP 14% से बढ़ गया है, इसलिए फार्म सेक्टर में GDP बढ़ाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का जो तमिलनाडु रूल गवर्नमेंट के फेवर में जो रूलिंग हुआ है, वो दूसरा स्टेट्स में भी काम आएगा क्या, ये इस जगह में हमने दिया है। तमिलनाडु में आपको मालूम है कई सारे बिल्स को उन्होंने वापस किया था गवर्नर, तो वो चीज अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान के एक रूलिंग दिया था। वही रूलिंग बाकी जगह में, जैसा कि केरला हुआ, तेलंगाना हुआ, और वेस्ट बंगाल हुआ, कर्नाटका हुआ, पंजाब हुआ, ये सभी जगह में इसी किस्म का गवर्नर्स का रवैया चल रहा है। ये जो रूलिंग आया है, ये इस बंगाल का बात मैंने भूल गया, जगदीश धनखड़ साहब ने बहुत गड़बड़ किया वहाँ, ये सभी वहाँ भी काम आएगा।
तो अभी जो केसेस आएंगे वहाँ, जो स्टेट्स मैंने बताया पोजीशन स्टेट्स, वहाँ ये रूलिंग का बहुत महत्व होगा। इंडिया में जो हाथ पैर जो काटते हैं जो सर्जिकली, उसको एम्पुटेशन जो बोलते हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा एम्पुटेशन वर्ल्ड से ज्यादा है। क्यों काट देते किसी का हाथ पैर? वो एक एक्सीडेंट होने की वजह से हो सकता है, और ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन क्योंकि इंडिया में जो ट्रैफिक रोड एक्सीडेंट जो है सबसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया में होता है, और 85.4% जो पेशेंट्स हैं, तो जो जिनको ट्रॉमेटिक एम्पुटेशन होता है, वो सिर्फ एक्सीडेंट्स की वजह से होता है, रोड एक्सीडेंट्स के वजह से। तो सब कई सारे लोगों का ये डायबिटीज की वजह से भी, कुछ कंडीशन की वजह से भी कुछ होते हैं, लेकिन ये जो कैंसर की वजह से भी होता है। तो ये आपको जानकारी करना जरूरी है कि इंडिया में सबसे ज्यादा एम्पुटेशन पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया में एम्पुटेशन होता है, मेनली गरीब लोगों को होता है। फिर आपको रिसेंटली मालूम है कि एलपीजी का, पेट्रोल का, डीजल का प्राइस बढ़ाया गया है, ताकि जो पूरा दुनिया में कोल्ड, तो इंडिया का फ्यूल टैक्सेशन हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। पूरा दुनिया सबसे ज्यादा टैक्स इंडिया में है। इसमें पूरा स्टैटिस्टिक्स हमने दिया है, तो हमको संक्षिप्त में बताते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं पेट्रोल डीजल के ऊपर। ये अगर 2022 का अगर आप फिगर देखा जाए, 19.9 रुपीज पर लीटर फॉर पेट्रोल और 15.80 पर लीटर फॉर डीजल करती है। इसके ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट जो है वैल्यू एडेड टैक्स और सरचार्ज करते हैं, और वो पूरा हर जगह में, हर स्टेट में अलग अलग रहता है। मुंबई में वैट जो है 39.12%, आंध्र प्रदेश में 35% प्लस है, मध्य प्रदेश में 35 प्लस। और ऑस्ट्रेलिया में अगर देखा जाए आप, उसका एक्साइज ड्यूटी जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर 0.442 पर लीटर होता है, ये अनलेडेड पेट्रोल और डीजल के ऊपर, और 10% गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रहता है। यूरोपियन कंट्रीज में अगर देखा जाए तो आपको उसका रेंज जो है 50 to 70% रिटेल प्राइस के ऊपर, लेकिन इंडिया का अगर देखा जाए आपको 260%। तो ये हमने डिटेल में दिया, आप पढ़ सकते हैं। उड़ीसा में ये एक रेलवे स्कूल है, ये रिकॉग्नाइज स्कूल है। उसमें 6th and 7th क्लास स्टूडेंट्स को आप देख सकते हैं कि एक वरांडा में और नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहा है। ये है आज का समाचार।